देश में तो वैसे कई मुद्दे हैं, पर बीजेपी सारे मुद्दों के बीच केजरीवाल सरकार से लड़ रही है और अब उसने केजरीवाल सरकार के साथ एक खेल कर दिया है। वो क्या खेल है आपको बताएंगे। उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। आपका धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद यानी 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया। सेक्शन 3A पहले ही दिल्ली से जुड़े अध्यादेश में शामिल था या विधानसभा को कानून बनाने की अनुमति देता था। अब संसद में केंद्र सरकार ने जो विधेयक पेश किया है उसमें इसे हटा दिया गया है। सरकार ने अब जो विधेयक पेश किया है वह आर्टिकल 239AA पर केंद्रित है। यह केंद्र सरकार को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि NCCSA बनाने का अधिकार देता है। अध्यादेश के सेक्शन 3A में कहा गया था कि किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद विधानसभा को सूची 2 में शामिल किसी भी मामले को छोड़कर आर्टिकल 239AA के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। विधेयक में आर्टिकल 239AA 7 का जिक्र नहीं है। केंद्र सरकार ने इसी आर्टिकल के तहत निर्वाचित सरकार के दायरे में सर्विसेज यानी सेवाओं को हटाया था। कोर्ट ने इस प्रावधान पर सवाल उठाए थे और संविधान पीठ के फैसले के लिए 2 मुद्दे तय किए थे। अध्यादेश के तहत NCCSA को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट पेश करना जरूरी था। इस विधेयक के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावित विधेयक सेक्शन 45D में मौजूद प्रावधानों को कमजोर करता है या दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्डों, आयोगों और वैधानिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। अब बात क्या संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा ये बिल। लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है, यहां आसानी से ये बिल पारित हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश बिल को पारित कराना थोड़ा मुश्किल होगा। राज्यसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी NDA को मिला दें, फिर भी वो बहुमत से 9 सीट दूर पहुंचती है। केजरीवाल ये संख्या पूरी नहीं होना देना चाहते हैं। विपक्षी एकता के जरिए केजरीवाल राज्यसभा में इस अध्यादेश को हर हाल में रोकना चाहते हैं। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये एक पुराना विवाद है, वो भी आप जान लीजिए। खींचतान की शुरुआत होती है मई 2015 से, जब केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी करके कहा कि अधिकारी अब मुख्यमंत्री नहीं LG को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार नहीं होगा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, वहां फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में गया। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कई फेज की सुनवाई के बाद 11 मई 1923 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। चूंकि किसी भी अध्यादेश को 6 महीने में संसद के पटल पर रखा जाना चाहिए और रखना होता है, तो केंद्र सरकार ने इसी वजह से दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को अब संसद में पेश किया है। और यहाँ
उसने केजरीवाल के साथ खेल कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।